जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 41 एंड 42 वचन। कल के मॉर्निंग मन्ना में हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन, जहां पे लिखा था आप स्वर्गीय राज्य के और धर्म के खोजी बनो। जब आप ऐसा करेंगे तो सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। यानी हमें आत्मिक विषयों के पीछे भागना है, और जब आत्मिक विषयों के पीछे हम भागेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन अनुसार चलेंगे, तो संसार की जो वस्तु है ना, वो हमें चमत्कारिक रीति से मिल जाएगी। तो उसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। आज के वचन में हम देखने जा रहे दो बहनों के विषय में, जिनका नाम है मार्था और मरियम। प्रभु यीशु मसीह उनके घर पे एज ए गेस्ट जाते हैं। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया है, और जब प्रभु यीशु मसीह इनके घर में जाते हैं तो एक बहन है जो प्रभु के लिए कुछ सेवकाई में तैयारी कर रही है, और दूसरी बहन है जो प्रभु के चरणों के पास आके बैठी हुई है। यानी साधारण रीति से हम इस तरह से समझ सकते हैं, कोई अगर हमारे घर पे एज ए गेस्ट, हमारा मेहमान बनकर कोई आता है, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ चाय, कॉफी, नाश्ता या फिर कुछ भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं, एक बहन है जो व्यवस्था में बिजी है, और दूसरी बहन है जो प्रभु वचन को सिखा रहे हैं, स्वर्गीय राज्य की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी प्रभु वहां पर बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत सुनने के लिए एक बहन प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आकर बैठ जाती है। जो व्यवस्था कर रही है उस बहन का नाम है मार्था, और जो बहन प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए चरणों के पास आकर बैठी है, उस बहन का नाम है मरियम। अभी मार्था अंदर से आवाज देकर प्रभु यीशु मसीह से कहती है, प्रभु जी देखो ना, मैं अकेली यहां पे सब कुछ काम कर रही हूं, और देखो मरियम आपके पास आकर बैठी हुई है। आप उसे कहो वहां से उठकर मेरे पास आए, और जो मैं कर रही हूं, आपकी सेवकाई के लिए जो मैं तैयारी कर रही हूं, मुझे सहाय करे। जब मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया, तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया, यही है आज का हमारा विषय। तो विषय को सुनेंगे, विषय को समझेंगे। प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया, 41 और 42 वचन। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। प्रभु यीशु ने क्या कहा, मार्था, मार्था बहुत चिंता करती, बहुत घबराती है। आगे कंटिन्यू करेंगे प्रभु ने क्या कहा। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने क्या कहा, तू मरियम को यहां से बुलाना चाहती है, मरियम को तेरे पास बुलाना चाहती है तुझे मदद करने के लिए, लेकिन मार्था, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मरियम ने एक ऐसा भाग अपने लिए चुन लिया है जो उससे कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देख सकते हैं दो व्यक्ति के बारे में, दो व्यक्ति के जीवन के बारे में, और दो व्यक्ति की परिस्थिति के बारे में। एक व्यक्ति जो दूर होकर किसी काम काज को लेकर, किसी कार्य को लेकर व्यस्त है, बिजी है, और दूसरा एक व्यक्ति
जो प्रभु के चरणों के पास बैठा हुआ है। और प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? मार्था बहुत चिंता करती, घबराती, यानी प्रभु यीशु मसीह मरियम के बारे में अच्छा बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरियम को वहां पर उसने जो चरणों के पास आके बैठी ना, वो ज्यादा प्रभु को पसंद आया। प्रभु ने क्या कहा? वो चरणों के पास आके बैठी है, उसने एक अच्छा हिस्सा अपने लिए चुन लिया है। यानी प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, वहां पर जो तैयारी हो रही है उससे अच्छा कार्य है यहां पर आकर मेरे साथ बैठने का। मेरे प्रियो, जो प्रकाशन इस वचन से मैं आपको देना चाहता हूं ना, वो समझने की कोशिश कीजिए। कई बार हम संसार में बहुत भाग दौड़ करते हैं, ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। ना ही बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त होता है, ना ही प्रार्थना करने के लिए हमारे पास वक्त होता है, और वीक में एक दिन होता है जो हम चर्च में जाते हैं, वो भी हम प्रभु को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास काम इतना है, बहुत काम है, यहां जाना है, वहां जाना है। तब प्रभु आपको भी यही कहते हैं, संतोष, संतोष मेरे बेटे, तू बहुत चिंता करता है और बहुत घबराता है। मेरे प्रियो, आज अगर हम संसार में देखते हैं तो इसी प्रकार के दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक जो प्रभु के साथ समय बिताते और दूसरे जो संसार में बिजी हो गए, कुछ कार्य को लेकर वे व्यस्त हो चुके हैं। आज के वचन से मैं फिर से एक बार आप सभी को कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए समय निकालेंगे, तो आपको किसी विषय की चिंता करने की जरूर नहीं है, आपको किसी विषय को लेकर घबराने की जरूर नहीं है। यही बात प्रभु यीशु मार्था को कहना चाहते, मैं खुद तुम्हारे साथ हूं, मैं खुद तुम्हारे घर में हूं, तुम्हें चिंता करने की और घबराने की कोई जरूर नहीं है, सब चमत्कारिक रीति से हो जाएगा। मेरे साथ आकर बैठो, मैं जो बोल रहा हूं सुनो, मेरे साथ समय बिताओ। आज के वचन से फिर से एक बार कल के मॉर्निंग मन्ना में जो सिखाया था वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। समझने की कोशिश कीजिए, ये पृथ्वी पर जो कुछ हमें जरूरी है प्रभु सब हमें देना चाहते हैं। यहां तक कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक पिता का प्रेम है, और परमेश्वर का जो प्रेम है पिता की तरह, वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, आनंद में देखना चाहते हैं, अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी के साथ देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमें आत्मिक विषयों में आगे भागना है, हमें प्रभु के साथ समय बिताना है। आज के वचन से हम मार्था की तरह नहीं, लेकिन मरियम की तरह परमेश्वर के आगे चरणों में आकर बैठेंगे। दो तरीके से हम सक्सेस पा सकते हैं, बराबर मेहनत करके, और दूसरा चमत्कारिक रीति से। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ प्रभु का हाथ रहना चाहिए, मेहनत के साथ प्रभु का कृपा रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे ना, चमत्कारिक रीति से आपको जो चाहिए ना वो मिलता रहेगा। इसलिए मैं बार बार मेरी कलीसिया में कहता हूं, जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, जब आप स्वर्ग के खोजी बनेंगे, जब आप धर्म के खोजी बनेंगे, आप उपवास प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के वचन अनुसार चलेंगे, तो प्रभु आपको ऐसा पकड़कर चमत्कारिक रीति से ऐसा उठाकर ऊपर रख देंगे, और ये सब चमत्कारिक रीति से होता है। तो आज के वचन से, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, संसार में बिजी नहीं होना है, वक्त निकालना है, प्रभु के चरणों में बैठना है, और फिर देखो चमत्कारिक रीति से सारी बातें, सारी वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।